हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल रोशन जीएस क्विज। एक बार फिर से मैं लेकर आ गया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम क्वेश्चन कवर करेंगे गांधीयन ईरा के बारे में। और ये गांधीयन ईरा का हमारा 5th वीडियो है, और देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू का ये हमारा 9th वीडियो है। इसमें हम कवर करेंगे टोटल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दीज ऑल क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, एमटीएस, रेलवेज एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, सो दैट हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर ये वीडियो का सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक बटन प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं हर एक वीडियो के साथ एक मोटिवेशनल कोट देता हूँ, तो इस वीडियो के साथ भी मैं एक मोटिवेशनल कोट दे रहा हूँ, तो प्लीज़ सुनिएगा। कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल, लीक पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज गांधी जी नॉट एसोसिएटेड? इनमें से कौन से मूवमेंट के साथ गांधी जी एसोसिएट नहीं थे, गांधी जी नहीं थे? ऑप्शंस आर खिलाफत मूवमेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट और इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। स्वदेशी मूवमेंट में गांधी जी पार्टिसिपेट नहीं किए थे। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था? ये 1905 से 1908 के बीच हुआ था, और उस टाइम गांधी जी कहाँ थे? साउथ अफ्रीका में थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन रीज़न फॉर द बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन इन इंडिया वाज? क्या मेन रीज़न था साइमन कमीशन का बॉयकॉट करने का? ऑप्शंस: अपॉइंटमेंट बिफोर टाइम, ऑल द मेंबर्स वेर इंग्लिश मैन, चेयरमैन वाज ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश लिबरल पार्टी, एंड गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इसका मेन रीज़न था साइमन कमीशन का बॉयकॉट का, वो था ऑल द मेंबर्स वेर इंग्लिश मैन। सारे मेंबर जो थे वो इंग्लिश मैन थे। ठीक है, इसलिए इसको व्हाइट कमीशन भी बोला गया था, इसलिए इसको बॉयकॉट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरकी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया अंडर, डायरकी मतलब द्वैत शासन किसके कब इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में? ऑप्शंस: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म, एंड साइमन कमीशन प्लान। तो ये था ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, और उस टाइम वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वायसराय। ठीक है, और मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड मिलके ने दोनों ने ये डीआरची इंडिया में लाया था फर्स्ट टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन, पूना पैक्ट किसके बीच साइंड हुआ था? ऑप्शंस: गांधी जी एंड लॉर्ड इरविन, गांधी जी एंड जिन्ना, गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी एंड अम्बेडकर। तो पूना पैक्ट जो साइन हुआ था वो गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच साइन हुआ था। ठीक है, और ये कब साइन हुआ था? ये 26 सितंबर 1932 को साइन हुआ था। इसमें क्या था कि प्रांतीय विधानमंडलों में जो था वो दलित वर्ग के लिए 71 की जगह 147 सीटें रिजर्व हो गई थी, और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें आरक्षित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रीडम फाइटर हु डाइड इन जेल ड्यू टू हंगर स्ट्राइक वास, भूख हड़ताल से कौन से फ्रीडम फाइटर जेल में ही मर गए? ऑप्शंस: भगत सिंह, बिपिन चंद्रपाल, जतिन दास, सुभाष चंद्र बोस। एंड द करेक्ट आंसर इज जतिन दास। जतिन दास जो थे वो हमारे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लीडर थे। तो उन्होंने 63 दिन की भूख हड़ताल की थी, जिसके कारण से उनकी मौत हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The provinces where the Indian National Congress could not get absolute majority during the general election of 1937, 1937 में जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस को इनमें से किसमें से पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी? ऑप्शंस: बॉम्बे, असम, उड़ीसा एंड बिहार। तो असम में पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 5 प्रांत में मिला था, दैट इज बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। ठीक है, आसाम में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हिस्टोरिकल डांडी मार्च इज एसोसिएटेड विथ, डांडी मार्च किससे एसोसिएटेड है?
ऑप्शंस बॉयकॉट ऑफ इलेक्शन, वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये नमक कानून को तोड़ा गया था, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ। ये साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और जाके दांडी के किनारे महात्मा गांधी ने ये कानून तोड़ा था नमक बनाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फेवर्ड बाई नेहरू बट नॉट फेवर्ड बाई गांधी जी। इनमें से कौन सा नेहरू के द्वारा फेवर्ड थे बट गांधी जी द्वारा फेवर नहीं करते थे। ऑप्शंस ट्रूथ, नॉन वायलेंस, अनटचेबिलिटी एंड हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो करेक्ट आंसर इज हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। गांधी जी इसके फेवर में नहीं थे, हालांकि नेहरू जी इनके फेवर में थे। गांधी जी जो थे वो कुटीर उद्योग पे उनका ज़्यादा भरोसा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पाकिस्तानी नेशनल वाज अवॉर्डेड भारत रत्न बाय द इंडियन गवर्नमेंट। कौन से पाकिस्तानी पर्सन को भारत रत्न से नवाजा गया था। ऑप्शंस लियाकत अली खान, एम ए जिना, खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद इकबाल। तो वो हमारे साहब थे सी, दैट इज खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम लोग सीमांत गांधी भी बोलते थे, ठीक है। और इनको भारत रत्न मिला 1987 में, ठीक है। 1987 में जाके भारत सरकार ने इनको भारत रत्न दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिल्ली कांग्रेस सेशन ऑन 14 जून 1947 द रेजोल्यूशन ऑफ इंडियाज फ्रीडम पार्टीशन वाज पास्ड, ठीक है। द सेशन वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय, उस टाइम कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है, दिल्ली कांग्रेस सेशन में। तो वो प्रेसिडेंट थे हमारे आचार्य JB कृपलानी साहब, ठीक है। हालांकि इसके तुरंत बाद, आज़ादी के तुरंत बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो करेक्ट आंसर आचार्य JB कृपलानी साहब होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वेर डायरेक्टली रिलेटेड टू पूना पैक्ट ऑफ 1932। इनमें से कौन से डायरेक्टली रिलेटेड थे पूना पैक्ट से। ऑप्शंस इंडियन वुमेन, इंडियन लेबर क्लास, इंडियन फार्मर एंड इंडियन डिप्रेस्ड क्लास। तो करेक्ट ऑप्शन इज इंडियन डिप्रेस्ड क्लास। दलित वर्ग के लिए पूना पैक्ट जो था वो हुआ था, जिसमें से दलित वर्ग को कुछ सीटें रिजर्व की थी। जैसे दलित वर्ग के लिए इसमें 71 की जगह 147 सीटें रिजर्व की थी और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें रिजर्व की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी द इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल जो ऑटोबायोग्राफी है किसने लिखा। ऑप्शन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was nominated president of the Indian National Congress after the resignation of सुभाष चंद्र बोस। जब सुभाष चंद्र बोस ने रेजिग्नेशन दिया था तो कौन से प्रेसिडेंट नॉमिनेट हुए थे। ऑप्शंस अबुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, पट्टा भाई सीतारामैया, वल्लभ भाई पटेल। तो वो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद साहब, ठीक है। त्रिपुरी अधिवेशन में क्या था कि सुभाष चंद्र बोस ने रेजिग्नेशन दे दिया था, ठीक है। तो उसके बाद जो नॉमिनेट हुए थे प्रेसिडेंट वो थे राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द नेशनलिस्ट लीडर टू बी इलेक्टेड एज ए स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925। ऑप्शंस मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल एंड सी आर दास। तो हमारे वो विट्ठल भाई पटेल साहब थे जिनको एज ए स्पीकर इलेक्ट किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट मास मूवमेंट स्टार्टेड बाई महात्मा गांधी वास। जो मास मूवमेंट था महात्मा गांधी का सबसे ज़्यादा जिसमें पीपल इन्वॉल्व हुए थे वो कौन से मूवमेंट में इन्वॉल्व थे। ऑप्शंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, साल्ट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडिगो मूवमेंट। तो सबसे पहले जो था वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन में वो क्या था, मास मूवमेंट था। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैड फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लीग। इंडिपेंडेंट लीग को किसने गठन किया था। ऑप्शंस मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस, लाला लाजपत राय। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट लीग को मोतीलाल नेहरू जी ने गठन किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस हु हैज़ द फर्स्ट स्टार्टेड सत्याग्रह। इंडिया के इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में सबसे पहले किसने सत्याग्रह शुरू किया था। ऑप्शन सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे एंड महात्मा गांधी। तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने शुरू किया था। महात्मा गांधी ने सबसे पहले कहाँ शुरू किया था, सबसे पहले शुरू किया था साउथ अफ्रीका में, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया में बोला जाए तो इंडिया में सबसे पहले शुरू किया गया था
अपना चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था, ठीक है, बिहार में जो कि पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who of the following suggested the winding up of the Indian National Congress after India attained freedom? इनमें से किसने कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को बंद कर दिया जाएगा आफ्टर व्हेन इंडिया गेट फ्रीडम, जब भारत आज़ाद होगा? ऑप्शन सी राजगोपालचारी, आचार्य JB कृपलानी, महात्मा गांधी एंड जयप्रकाश नारायण। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का ऐसा विचार था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को बंद कर दिया जाएगा आफ्टर गेटिंग फ्रीडम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी टुक अप डांडी मार्च एज ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑन, कब शुरू हुआ था डांडी मार्च? ठीक है, ऑप्शंस 31 दिसंबर 1929, 26 दिसंबर 1930, 12 मार्च 1930 एंड 6 अप्रैल 1930। द करेक्ट ऑप्शन इज 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया था और 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म किया गया था। 12 मार्च 1930 को उन्होंने शुरू किया था साबरमती आश्रम से और करीब 240 माइल, अराउंड 320 किलोमीटर के आसपास उन्होंने ट्रैवल किया था और 6 अप्रैल 1930 को जाके वो दांडी के किनारे, समुद्र किनारे पहुंच के नमक बना के उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व इंडिविजुअल सत्याग्रह? फर्स्ट पर्सन कौन थे जो इंडिविजुअल सत्याग्रह किया था? ऑप्शंस विनोबा भावे, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल एंड गोविंद बल्लभ पंत। तो फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह जो था वो किया था विनोबा भावे साहब ने, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो शुरू हुआ था वो 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ था, ठीक है, और वो महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू हुआ था। तो जिसमें फर्स्ट पर्सन जो थे वो हमारे विनोबा भावे थे और सेकेंड पर्सन जो थे वो जवाहरलाल नेहरू साहब थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रोट अनहैप्पी इंडिया? अनहैप्पी इंडिया को किसने लिखा? ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड दादा भाई नौरोजी। तो अनहैप्पी इंडिया लिखा है उन्होंने लाला लाजपत राय ने लिखा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज डिस्क्राइब्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एज ए न्यू चार्टर ऑफ सेलेब्रिटी? ऑप्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो नेहरू ने जिसको बोला था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को न्यू चार्टर ऑफ सेलेब्रिटी बोला था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑब्जर्व्ड इंडिपेंडेंस डे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 26 जनवरी इन। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को किस साल में मनाया था? ऑप्शंस 1920, 1925, 1930 एंड 1947। तो करेक्ट ऑप्शन है 1913। लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को, मतलब उस टाइम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था उन्होंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When did कैबिनेट मिशन अराइव इंडिया? कैबिनेट मिशन कब आया था इंडिया में? ऑप्शंस 1942, 1945, 1946, 1947। तो कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था 24 मार्च 1946 को, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया ऑन। जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? ऑप्शंस 26 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1948, 26 नवंबर 1948 एंड नन ऑफ दिस। तो ये 26 अक्टूबर 1947 को JNK को इंडिया का अभिन्न अंग बनाया गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हमने टोटल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, सारे क्वेश्चन कवर करना और सारे क्वेश्चन का सवाल आंसर देने की कोशिश करना। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।